हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब मैं बना रही हूँ कढ़ी पकोड़ा। तो मैं सोची पहले मैं अपने कान्हा जी के लिए अब तुम मेरी सनम फैसला कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। कॉल आ रहा है किसी का? नहीं तो हाँ आ रहा है। स्टार्ट। अभी तो ये पहली मंजिल है, हम तो अभी से शर्मा गए। मेरा क्या जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल जाएगी। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, अभी तुम ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे दिल की चैन, दिल आए मेरे दिल को दुआ दीजिए। ओ मेरे दिल की चैन, दिल आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। मम्मी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, मेरा तुम क्या जो पकड़ लो हाथ मेरा। अभी तो ये पहली मंजिल है, थोड़ा जोर से। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से शर्मा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, मेरा क्या होगा इस वक्त तो मेरा क्या होगा ये सोचो तो जरा। तेल हो गया, तेल से गरम। तो ये हमारा ना घर का बेसन है जो घर पीसा हुआ, अपनी चक्की से पीसा है, डब्बा भर के पीस लिया हमने चक्की से। तो अब इसकी पकौड़ी बनाओ, पकौड़े बनाओ, बड़े टेस्टी बनती है। बाहर जो बेसन मिलता है ना उसके अंदर मिलावट होती है, ये घर का शुद्ध है, खुद पीसा है, मतलब अपनी चक्की पे फ्रेश पीसा है दाल खरीद के। तो इसमें कोई मिलावट नहीं है, तो ये बेसन अच्छा है। तो इसकी कढ़ी भी अच्छी बनेगी, इसकी पकौड़ी भी अच्छी बनेगी। और घर की चीज़ की तो बात ही कुछ अलग होती है ना, इससे। तो चलो तैयार कर लेते हैं कान्हा जी के लिए पकोड़े। इसके लिए बनाएंगे कढ़ी के लिए पकोड़े। तो ये मेरे कान्हा जी के लिए पकोड़े बन रहे हैं। पकौड़ी कह दो, पकोड़ा कह दो, पकौड़ी मतलब ये पकोड़ा वकोड़ा तो कुछ नहीं है। ये है आलू की सिंपल सी पकौड़ी जो मेरे ठाकुर जी के लिए मैंने बना ली है, क्योंकि मैंने सोचा भोग लगाना है और देर हो रही है, तो चलो थोड़ी पकौड़ी बना लेती हूँ। लगता आलू ज़्यादा काट लिए, पकौड़ी ज़्यादा बना ली। तो ये मेरा बेसन तैयार हो रहा है जो मुझे कढ़ी के अंदर पकौड़ियाँ बनानी है, उसके लिए। तो उसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी, जितना मैं इसको फेंट लूँगी उतनी ही अच्छी पकौड़ी बनेगी इसकी। ये अच्छा हो चुका है पीछे, अब हम इसकी पकौड़ी बना लेंगे। आज पता है मैं दोपहर में सो गई थी, क्योंकि मुझे ना कल नींद नहीं आई थी। और कल मुझे नींद नहीं आने के कारण मेरे सर में दर्द हो रहा था, बहुत पानी दर्द हो रहा था। मैं सोची कि मैं क्या करूँ। फिर मैं ज़बरदस्ती मैं सोई हूँ। ज़बरदस्ती सोने से मुझे नींद आई। सोने के बाद जैसे मैं उठी ना, तो मुझे एकदम अपने आप में बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत मतलब फ्रेश फील हुआ। ऐसा लगता है जैसे कितने टाइम से मैं सोई नहीं थी, क्योंकि मैं दिन में अब सोती नहीं हूँ। पहले मैं सो जाया करती थी दिन में, लेकिन अब मैं 1 मिनट के लिए दिन में नहीं सोती। और सुबह को मुझे उठना होता है और रात को मैं लेट सो रही हूँ। तो मेरा ना एक रूटीन होता है ना, वो ख़राब हो चुका है। जैसे कि मतलब अब थकावट सी रहती है हर वक्त शरीर में, इसी कारण। तो देखते हैं अब मैं सोया करूँगी, अपने लिए टाइम निकाला करूँगी, दिन में 1 घंटा ज़रूर सोया करूँगी। कभी कभी सोती हूँ, मैं हमेशा नहीं सोती, लेकिन अब तो काफ़ी टाइम से नहीं सोई। रात में नींद नहीं आती, लेकिन अब मैं सो के उठी हूँ ना शाम को 6 बजे, तो मुझे नहीं लगता मुझे रात में नींद आएगी। और इस टाइम में जैसे सो के उठी ना, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। लीजिए, ये हमारी पकौड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं ठाकुर जी की।
अब हम ठाकुर जी के लिए प्लेट लगाएंगे और पहले उनको भोग लगाते हैं, उसके बाद कढ़ी छोड़ते हैं। तुम्हें दुनिया के लिए तुम्हारी सनम फैसला कीजिए। पता नहीं क्यों ना ये मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। मुझे ढंग से गाना नहीं आता, लेकिन मेरा मन है तो मैं गा रही हूँ। और मेरी हंसी मत लेना प्लीज़, प्लीज़ बिल्कुल मत लेना मेरी हंसी कि मैं इतना गंदा गाती हूँ, अच्छे से गाती नहीं ना यार। सिंगर थोड़ी हूँ मैं जो गाना गाऊंगी, पर फिर भी एक मन होता है ना, तो उसको मतलब मन रख रही हूँ अपना गाना गा के, खुश हो रही हूँ अंदर ही अंदर कि हाँ मैं गाना गा रही हूँ। लेकिन प्लीज़ आप इग्नोर करना, क्योंकि मेरी इतनी आवाज़ अच्छी नहीं है और मैं सिंगर भी नहीं हूँ। इतनी अच्छी आवाज़ मेरी होगी, है ना। इस टाइम मेरी बेटी ने सर वॉश किया है रात में। चलो गर्मी है, लेकिन सर्दी में तो नहीं चलेगा ना ये सब। डालूंगी मेथी दाना, और मैं इसमें लहसुन प्याज का तड़का अलग से लगाऊंगी बाद में, क्योंकि अभी मेरी बेटी खाएगी ना तो खाएगी नहीं, तो पहले मैं इसको बना लेती हूँ। उसके बाद ऊपर से इसमें जब वो खाएंगे, इसकी बेटी की निकालने के बाद लहसुन प्याज का इसमें तड़का लगाऊंगी, क्योंकि कढ़ी में तो ज़रूर चाहिए ये चीज़ें। कढ़ी छोक दी है तो मैं तड़का लगाऊंगी इसमें अब, क्योंकि मुझे अपनी बेटी के लिए कढ़ी निकालनी है जरूर, नहीं तो वो खाएगी नहीं, वो नहीं खाएगी। और उसकी फेवरेट है कढ़ी, और अगर वो नहीं खाएगी तो मैं कैसे खा सकती हूँ, गलत होगा ना फिर तो। एक माँ अपने बच्चों के लिए कितना सोचती है, बच्चे सोचे ना सोचे, लेकिन माँ बाप को जरूर ध्यान रखना है बच्चों के, वो जरूर सोचते हैं अपने बच्चों के लिए। अब तो मेरे बच्चे अच्छे हैं, पर पता नहीं बड़े होके कैसे बनेंगे, कुछ पता नहीं चलता। अब कट चुका है ये मेरा, तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तो ये मैंने इसमें मिर्ची डाल दी है, और अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर लहसुन की कलियाँ। कि मैं हो चुकी है मेरी कढ़ी। ये मेरे हस्बैंड की थाली लग चुकी है, और अब वो आएंगे खाना खाने के लिए आ रहे हैं, तो मैंने उनका खाना डाल दिया है। हेलो एवरीवन, मैं तैयार हो चुकी हूँ, मैं नहा धो के आ चुकी हूँ, और मुझे अब करनी है पूजा। पूजा करने के बाद मुझे थोड़ी देर बैठना है नीचे जाके, क्योंकि दुकान पे कोई नहीं है, और मेरे हस्बैंड गए हैं अभी ऑफिस थोड़ी देर के लिए काम के लिए, और एक दो ढाई घंटे में आ जाएंगे। तो तब तक मैं थोड़ी देर वहाँ बैठ जाऊँगी, उसके बाद फिर मैं अपना जो मेरा काम रह गया है थोड़ा बहुत उसको मैं कर दूँगी। जैसे कि दोपहर का खाना बनाना है मुझे, वो सब रह गया तो बाद में ही बनेगा। सुबह का तो मेरा हो चुका है, और मुझे बर्तन भी वॉश करने हैं, क्योंकि मेरे नहीं हो पाए, तो मुझे अभी काम है। तो मैंने सोचा आके करते हैं, नीचे बैठते हैं, उसके बाद आके फिर इन पर थोड़ा काम कर लेते हैं। तो घर का काम तो डेली है, तो करते हैं, तो वो भी करना ही है, कर लेंगे धीरे धीरे। तो अच्छा बताओ, मैंने ये साड़ी डाली है सिंपल सी। मुझे ना साड़ी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन गर्मी की वजह से मैं पहनती हूँ। अब जैसे जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होंगी, मैं साड़ी भी थोड़ा बहुत पहनना शुरू कर दूँगी। तो अभी तो काफ़ी गर्मी है, अभी तो कह ही नहीं सकते कि सर्दियाँ कब आएंगी, कुछ पता नहीं। मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मैं क्या सोच रही थी, चलो मिलते हैं बाद में। मेरी चाय बन रही है यहाँ, मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, तो मैं उनके लिए चाय बना दी है। इधर मैंने गैस पे दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है, और अब मैं बनाने जा रही हूँ दोपहर के लिए भिंडी।
क्योंकि थोड़ी सी कड़ी भी बची हुई है, लेकिन कड़ी अब नहीं खाएंगे, थोड़ी सी मैं भिंडी बनाऊँगी। मेरी बेटी को पसंद है कड़ी, वो बोल के रही मम्मी मेरे लिए कड़ी रखी। ठीक है, उसके लिए मैं कड़ी रखूँगी, बाकी हम खाएंगे भिंडी। तो मेरा मन है कि मैं आज अच्छी सी टमाटर प्याज डाल के भिंडी बनाऊँ। तो चलो आपसे मिलते हैं, दिखाते हैं आपको भिंडी बनाते हुए। सो गाइस मैं भिंडी बना रही हूँ। तो मैंने इसके अंदर तेल चढ़ा दिया है पैन में, और आप देख सकते हो कितना लोग किचन में फैला हुआ है इस समय, इतना मुझे। और अब मैं इसके अंदर डालती हूँ प्याज, जो मैंने काट के रखी, कट करके रखी जमीन। इधर मेरा दूध बॉईल हो रहा है। मौसम बारिश का हो रहा है, पता नहीं बारिश होगी नहीं होगी, लेकिन मौसम अच्छा हो रहा है। मैं सोचूं बारिश हो जाए, क्योंकि मेरा मन है कि मैं बारिश में भीग जाऊँ, अच्छे से भीग जाऊँ। जो मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होती कि बारिश पड़ती ही नहीं है इसमें। तो ये मेरी भिंडी बन रही है, जो आपको अच्छे से शायद नहीं दिख पा रही है। तो जब बन जाएगी तब देख लेना आप अच्छे से। मैं तो गाइस पहले चाय पीते हैं, फिर नाश्ता करेंगे, क्योंकि मैंने भिंडी बनाई और मैंने नाश्ता भी नहीं किया। मेरा मन हो रहा है, पर भूख लग रही है मुझे, पर मेरा मन है कि मैं भिंडी से नाश्ता करूँ। तो चलो चलते हैं नीचे ही बैठ के चाय पियेंगे हम। प्लेट लगा के ला चुकी हूँ और मैं नाश्ता करूँगी, और मुझे लगी हो। तो चलिए मिलते हैं। नाश्ता क्या अब एक ही बार होगा, टाइम ज़्यादा हो रहा है, मैं एक ही बार खाऊंगी। चाहे इसको नाश्ता कर लो, चाहे दोपहर का लंच कर लो, कुछ भी कर लो। तो यहाँ हमारा पार्सल आ गया है मेरी बेटी का। तो मेरी बेटी पार्सल खोल रही है, देखो इसके अंदर क्या निकलेगा, अब देखना आप भी। यो कितने प्यारे लग रहे हैं, मुझे तो मतलब ये तो कल आने वाला था, बट नहीं बूट्स जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करे थे, मैंने मीशो से ऑर्डर करे हैं, एंड इसका प्राइस है 332। सो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। मेरी आउटफिट भी आने वाली, कितनी क्यूट और मतलब हाई है। आप इसे किसी भी फंक्शन पे मतलब पहन सकते हैं। बूट देख मैं पहन के दिखाऊंगी। सो गाइस ये मेरी एड्रेस भी आ गई अंदर, मेरे बूट्स भी आ गए अंदर। ये है मेरा फाइनल लुक। और आखिर कैसी लग रही हूँ मैं? अभी तो मैं जिससे रेडी नहीं हुई, जब मैं होंगी तो देखो बहुत ज़्यादा क्यूट आउटफिट है। अगर आप ये नहीं पहनना चाहते तो आप नॉर्मली ऐसे भी से डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्यूट है। इधर यहाँ पे साइड में कट भी है। एज यू नो मेरी ड्रेस बूट्स दोनों आ गया, और आई होप सो आपको मेरी ड्रेस एंड बूट्स दोनों अच्छे लगे होंगे। एंड हाँ, ये बूट्स एंड ड्रेस मैंने दोनों मीशो से ही ऑर्डर करे हैं। एंड अगर आपको प्राइस जानना है मेरी ड्रेस का प्राइस क्या है, तो मैं आपको बता देती हूँ। मेरी ड्रेस का प्राइस है 471, मतलब वैसे डिलीवरी चार्ज लगा के मुझे 500 की पड़ी है। एंड मेरे बूट्स का मुझे नहीं पता है, जब मुझे मतलब अभी मैं देखूँगी बूट्स का कितना प्राइस, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। और ये जो मैंने ड्रेस ली है, मुझे बताऊँ उसमें क्या अच्छा लगा मैंने जो लिया है। मैंने आपको बताया था ना, कट है इसके अंदर, इसके अंदर मुझे ये कट है ना, ये क्यूट लगा, इस बेस पे मैंने ये ड्रेस ली है। बेसिकली मुझे बस ये कट ही अच्छा लगा था, तो मैंने इसी बेस पे ये ड्रेस लिया है। पता नहीं क्यों मुझे ये कट ही क्यूट लगा था, इसलिए मैंने इसी वजह से ये ड्रेस लिया। एंड और ये ड्रेस मतलब मैंने देखी भी थी, मतलब अपनी फ्रेंड वगैरह के पास नहीं, एज यू नो ब्लैक पिंक की लीज़ा जो मेरी फेवरेट है, उसके पास देखी थी। सो उसके पास मैंने देखी थी वाली ड्रेस। सो मतलब मुझे ये उस टाइम पे अच्छी लगी थी। उनकी थोड़ी शॉर्ट थी ज़्यादा, मेरी थोड़ी लॉन्ग है। और जो मेरा वो है साइज़, वो मैंने XXL मंगाया है, एक्स्ट्रा स्मॉल। मैंने इसलिए मंगाया बिकॉज मैं स्मॉल सोची थी, बट ना स्मॉल मेरे को लगा स्मॉल ले तो दीदी ने बोला कि नहीं स्मॉल मत ले, लूज आएगी। फिर मैंने बोला एक्स्ट्रा स्मॉल ले, तो दीदी ने बोला नहीं एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा स्मॉल है, फिटिंग की आएगी। तो मैंने वही लिया मेरे को। लेकिन एक बात का डर था, कहीं वो ज़्यादा छोटी ना आ जाए, मतलब ज़्यादा ही लेंथ उसकी कम ना आए, और ठीक ही लेंथ आए जो मैं पहन सकूँ। क्योंकि ज़्यादा छोटी लेंथ आ गई तो एज अ
टॉप ही बन जाएगा, थोड़ा सा हाई हो, मतलब थोड़ा सी तो लॉन्ग होगा टॉप, अदरवाइज़ वो टॉप ही बनेगा, पहनने लायक नहीं होगा। सो बट ऐसा नहीं हुआ। मेरी जो ड्रेस है मेरी नीज़ तक ही आई। सो मतलब मुझे ये सही लगी। हाँ, आपका मतलब जो भी आप ऑर्डर कर रहे हो, आपने जैसे ड्रेस वगैरह ऑर्डर करी है, अगर आप स्मॉल साइज़ भी ऑर्डर करते हो, मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल, तो आपकी ड्रेस छोटी नहीं आएगी ज़्यादा। जिसको मतलब ज़्यादा शॉर्ट ड्रेस डालने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा जो मतलब ज़्यादा शॉर्ट नहीं डाल सकते हैं, मतलब ठीक ठाक डाल सकते हो, मतलब डाल भी लेती हूँ, बट फिर भी मुझे इतनी छोटी भी नहीं चाहिए, थोड़ी लेंथ में बड़ी ही चाहिए थी ड्रेस। सो ये सही लगा कि मेरी जो ड्रेस है वो बड़ी आई है। सो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप भी ज़रूर ऐसी ड्रेसेस ट्राई कर सकते हैं। एंड मुझे कमेंट में बताइएगा मेरी ड्रेस कैसी है, मेरे बूट्स कैसे हैं, एंड कौन कौन BTS का फ़ैन है। प्लीज़ वो मुझे साइन, मतलब ये साइन कमेंट करें, ठीक है। सो एंड या और अब मैं आपको राखी पे दिखाऊँगा अपने पुरानों को भी। राखी आने में बहुत टाइम है। एंड मेरा भाई, आपको पता है, मेरे को नहीं पता और मेरा भाई मुझे क्या गिफ्ट में दे रहा है कुछ नहीं पता है मुझे। आई थिंक वो मुझे बोल रहा था कि तेरे पास क्या नहीं है मुझे पता, मैं देखता हूँ वो दो तुझे। मैंने बोला मेरे पास बैग नहीं है, मतलब स्लिंग बैग नहीं है, मतलब मेरे पास है बट मुझे ब्लैक कलर का चाहिए स्लिंग बैग। ब्लैक कलर का था बट वो ना बहुत ज़्यादा मिनी था, मुझे थोड़ा बड़ा सा चाहिए, थोड़ा बड़ा। सो उसने बोला ठीक है चल मैं तेरे लिए ले आऊँगा। सब देखते हैं मेरे भाई क्या लाएगा मेरे लिए। एंड या आपको मेरी आपको अच्छा चलो ठीक है, अब मिलते थोड़ी देर बाद। अब मैं कर रही हूँ स्टडी, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बाय बाय।